नमस्कार दोस्तों। पलकपुर गांव में एक गरीब नारायण और उसकी पत्नी राधिका और उसका 1.5 साल का बच्चा रहते थे। नारायण कई महीने से बीमार चल रहा था। वो उठ भी नहीं पाता था और ना कुछ काम कर पाता था। दीपावली आ गई, घर में बड़ी परेशानी थी। उसकी पत्नी ने दिए बनाए और उसने सोचा कि मैं बाजार में दिए बेचकर अपनी दीपावली मनाऊंगी। वह अपना 1.5 साल का बच्चा और दिए लेकर के बाजार जाने लगी और नारायण से बोली, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं बाजार जा रही हूँ, दिए बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उससे दीपावली मना लेंगे। नारायण ने कहा, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगा। तो वह दिए लेकर पास के ही बाजार में एक जगह बैठ गई और उस दिन उसके दिए बहुत कम बिके, सिर्फ 150 के दिए बिके। वह उदास मन से घर पर आई और बोली, मैं 150 रुपए में क्या करूंगी। फिर वह दूसरे दिन अपने बेटे को गोदी में लेकर के गई और दिए लेकर के गई। फिर उसके दिए कम बिके। वह रोड के किनारे दिए बेच रही थी, तभी एक औरत आती है, उससे थोड़े से दिए उसने खरीदे और कहा, बेटा उदास क्यों बैठी हो। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा पति बीमार है, घर में परेशानी चल रही है, इसलिए मैं दिए बेच रही हूँ। उस औरत ने दिए लिए और कहा कि भगवान करे माँ लक्ष्मी आपके पति को जल्दी ही अच्छा कर देंगी, आप परेशान मत होइए। तभी वहाँ एक संपत नाम का मन चला युवक आता है और वह अपने बेटे को दूध पिला रही थी। तो उसे देखकर कहता है, क्या तुम किस टाइप की औरत हो जो यहाँ इतनी सुंदर जवान हो, जो यहाँ बैठी हो। तो राधिका को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि आप क्या सोच रहे हो, आप मुझे अपनी बहन और बेटी के रूप में भी तो देख सकते हो। तो उसे वह शर्मिंदा हुआ और वहां से फिर वह तीसरे दिन ऐसे ही दिए लेकर जाती है। तो उस दिन भी उसकी कम कमाई होती है। तीसरे दिन जाती है तो उसका पति कहता है कि आप उदास मत होइए, आज मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा, वो आपके सारे दिए बिकवा देंगी और हमारी दीपावली अच्छी मन जाएगी। वह देवी से प्रार्थना करता है लक्ष्मी से कि राधिका की मदद करना, उसके सारे दिए बिक जाएं। तो रास्ते में उसे एक लेडीज मिलती है, वो घर के आगे। वो कहती है कि दिए तो बड़े सुंदर बना रखे हैं, किस हिसाब दिए हैं। उसके 5 दर्जन दिए वो ले लेती है और आगे चलती है, तब तक उसके सारे दिए बिक जाते हैं। ऐसे करके उसकी 1500 रुपए की कमाई उस दिन होती है। वो बहुत खुश मन लौट रही थी कि अब हमारी दिवाली अच्छी बन जाएगी, आज हमारे दिए सारे बिक गए हैं। तभी देखती है कि 10-11 साल की लड़की बेहोश होकर उसके आगे सड़क पर रास्ते में गिर जाती है। वह उसे उठाती है, उसकी मदद करती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तो वहाँ 8-10 लोग और आ जाते हैं, औरतें आ जाती हैं। वो सोचती हैं कि इसी की बेटी है और उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती और कहती है, कैसी माँ है कि बेटी बीमार है, इसे अस्पताल नहीं ले जा रही, इसे अस्पताल लेकर जाइए। वो उसे अस्पताल लेकर जाती है और उसका इलाज शुरू करवाती है। तो डॉक्टर कहता है कि 2000 रुपए काउंटर पर जमा कर दो। वो कहती है, मेरे पास तो 1500 रुपए ही हैं, 2000 नहीं है। तो बोले 1500 कर दो, 500 बाद में दे देना। वो 1500 रुपए वहां दे देती है और चलने लगती है और कहती है, चलो कोई बात नहीं, दिवाली तो हम अगली साल भी मना लेंगे, पर इस बच्ची की जान बच जाए, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी दिवाली है। तभी वहां पर संपत आ जाता है। उसे देख करके वो कहती है कि तुम तो मुझे उस दिन मिले थे, मुझे इस नज़र से देख रहे थे कि वही हो कि बहन, और शर्मिंदा मत करो, तुम मेरी बहन हो, तुमने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी बच्ची की जान बचाई है। तो वो वहां से चलने लगती है। तभी संपत की बीवी आ जाती है और कहती है कि अब वास्तव में तुम हमारी ननद हो, और उसे बहुत सारे मिठाई, खिलौने, सब चीज दे करके उसे घर तक छोड़ने जाते हैं और उसकी दिवाली बहुत अच्छी तरह मन जाती है।
कि हमें किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी कोई ना कोई मदद करता है। जय श्री कृष्ण।